दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो के अंतर्गत स्पेशल चैलेंज आप सभी के लिए दिया गया है। इसमें से देखते हैं आप कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दे पाते हैं, और आप अपनी ईमानदारी से लास्ट में जरूर बताइएगा कि इनमें से कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाए हैं। तो आइए, वैकेंसी की तैयारी के अंडर जो है हम यहाँ पर जो नेटवर्किंग हमारे कॉन्सेप्ट था उसके अंदर में यहाँ पर आपके सामने जो है ब्लूटूथ और कुछ सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट और ओएस के जो है क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ। देखते हैं आप में से कितने क्वेश्चंस जो है उसके सही हो पाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, ब्लूटूथ में एलएमपी यानी लिंक मैनेजर प्रोटोकॉल जो लेयर होती है, एलएमपी जो लेयर होती है वो क्या कार्य करती है। प्रश्न को अच्छे से समझें, उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ब्लूटूथ में एलएमपी जो लेयर होती है यानी जो लिंक मैनेजर प्रोटोकॉल लेयर होती है वो क्या कार्य करती है। इस प्रश्न के लिए आपके पास जो है एक सीमित समय जो है दिया जा रहा है, तो उसका यूज करते हुए आप सभी इसका आंसर देने की कोशिश करें। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से जल्दी सभी साथी अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दे दें। ब्लूटूथ में एलएमपी जो लेयर होती है वो क्या कार्य करती है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। ब्लूटूथ में जो एलएमपी जो ये मतलब लिंक मैनेजर जो प्रोटोकॉल लेयर होती है, वो आपके जो दो डिवाइस जुड़े होते हैं आपस में उनके बीच में जो लिंक होगा। देखिए यहाँ पर दो डिवाइस जुड़े हुए हैं, मान लो। देखिए ये दो डिवाइस जुड़े हैं, तो इनके बीच में जो भी लिंक है ना उसको मैनेज करने का कार्य कौन करती है, तो ध्यान रखिएगा एलएमपी यानी लिंक मैनेजर प्रोटोकॉल जो है वो करती है। यहाँ पर आप इसके नाम से ही इसका हिंट लगा सकते थे कि ये किस प्रकार से कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, दो ब्लूटूथ डिवाइस के मध्य सीक्रेट की और पास की शेयर करके सिक्योर कनेक्शन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। प्रश्न बहुत ही शानदार है। दो ब्लूटूथ डिवाइस के मध्य सीक्रेट की और पास की शेयर करके जो सिक्योर कनेक्शन बनाया जाता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। इस प्रश्न के लिए आपका जो समय है वो शुरू हो चुका है। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए आप सभी। तो देखिए आपके सामने प्रश्न संख्या 2 का उत्तर लेके आ रहा हूं। जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया अपना उत्तर जांच कर ले। प्रश्न 2 का उत्तर होगा आपके ब्लूटूथ पेयरिंग। क्या कहा जाता है भाई इसको? ब्लूटूथ पेयरिंग के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ब्लूटूथ पेयरिंग। दो ब्लूटूथ डिवाइस के मध्य जो भी सीक्रेट की और जो पास की होती है जब शेयर करके आपस में एक कनेक्शन बनाया जाता है, स्टेब्लिश किया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम ब्लूटूथ पेयरिंग के नाम से जानते हैं। पेयरिंग याद रखिएगा, जोड़ा। तीसरा प्रश्न आपके सामने लेके आऊं उससे पहले सभी से मेरा प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे शानदार प्रश्नों की सीरीज आप सभी के लिए लाइव और ऑफलाइन मोड पर आपके लिए आयोजित की जा रही है। ध्यान रखिएगा। और बुक्स के लिए आप हमारे एनवीरा एजुकेशन की ऑफिशियल साइट को विजिट कर सकते हैं। क्रम में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने, ब्लूटूथ एनेबल डिवाइस पर अवांछित संदेश या फाइल भेजने की प्रक्रिया या जो अटैक किया जाता है वो क्या होता है। ब्लूटूथ एनेबल डिवाइस पर अवांछित संदेश या फाइल भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसका प्रश्न आप सभी को, इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। इस प्रश्न के लिए आपका समय शुरू होता है अब। और प्यारी फैमिली है सभी के सभी, एक बार वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं। जिन्होंने इस प्रश्न का दिया उत्तर, ब्लूटूथ एनेबल जो डिवाइस है आगे से उस पर अगर आप जो है अनवांटेड अगर आप मैसेज और जो भी फाइल्स अगर सेंड करते हैं उस पर, तो इस प्रोसेस को हम ब्लू जैकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू जैकिंग। लिख लीजिएगा भाई सभी, ब्लू जैकिंग। ब्लूटूथ एनेबल डिवाइस पर अवांछित मैसेज या फाइल भेजने की प्रक्रिया ब्लू जैकिंग के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है चौथा आपके सामने, फेसबुक द्वारा प्रयोग किए गए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम को क्या कहा जाता है। फेसबुक द्वारा प्रयोग किए गए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम को क्या कहा जाता है। आपका समय शुरू हो चुका है। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए सभी के सभी। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। फेसबुक द्वारा प्रयोग किए गए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम को क्या कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा आपके टीएओ सिस्टम। क्या कहा जाता है भाई इसको? टीएओ सिस्टम। और इस टीएओ का अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आप बताएंगे द एसोसिएशन एंड ऑब्जेक्ट्स। ध्यान रखिएगा, द एसोसिएशन एंड ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, द एसोसिएशन एंड ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर आपका इसका फुल फॉर्म होगा टीएओ। याद रखिएगा, टीएओ, सॉरी, टीएओ होगा।
TAO द एसोसिएशन एंड ऑब्जेक्ट जो डेटाबेस है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम है जो फेसबुक द्वारा यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला पांचवा प्रश्न आपके सामने है ओपन कंप्यूट प्रोजेक्ट। ओपन कंप्यूट प्रोजेक्ट यानी ओसीपी जो है आपके इनिशिएट जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? ओपन कंप्यूट प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपके लिए समय शुरू हो चुका है। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। ओपन कंप्यूट प्रोजेक्ट जो है वो आपके किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपके फेसबुक। क्या होगा भाई यहां पर आपके उत्तर? फेसबुक के द्वारा शुरू किया गया था। ओपन कंप्यूट प्रोजेक्ट एक इनिशिएट था जो फेसबुक के द्वारा शुरू किया गया था। छठवां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर है, एंड्रॉइड किसका प्रयोग करके हार्डवेयर बेस्ड एनक्रिप्शन करता है? एंड्रॉइड किसका प्रयोग करते हुए हार्डवेयर बेस्ड एनक्रिप्शन जो है वो लागू करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए आप सभी। और पिछले 4 से 5 जो सीरीज लाई गई है उसमें प्रश्नों का लेवल जो है वो एक जरा एग्जाम की जो तैयारी है उसके लिए बहुत शानदार आपके लिए रखा गया है। तो आप सभी जो है इन प्रकार के जो है टॉप लेवल क्वेश्चंस को हमेशा ज्वाइन करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो देखिए एंड्रॉइड इनमें से एंड्रॉइड जो है किस टेक्निक का या किसका प्रयोग करते हुए जो है हार्डवेयर बेस्ड एनक्रिप्शन करता है? तो इसके लिए आपका उत्तर होगा T चिप। ठीक है, एंड्रॉइड जो है वो एक हार्डवेयर TEE चिप होती है, डेडिकेटेड चिप होती है जिसका प्रयोग करते हुए क्या करता है? हार्डवेयर बेस्ड एनक्रिप्शन करता है। इस TEE यानी TEE का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रस्टेड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट, याद रखिएगा, ट्रस्टेड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट, ट्रस्टेड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। ठीक है, ट्रस्टेड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट का यूज करते हुए एंड्रॉइड जो है वो हार्डवेयर बेस्ड एनक्रिप्शन करता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। 7वां प्रश्न है, कौन सा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड यह तय करता है कि डिवाइस सिर्फ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर यानी जो OEM होता है उसके द्वारा बने गए सॉफ्टवेयर से ही बूट हो सकता है? ऐसा कौन सा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स होता है जो यह तय करता है कि डिवाइस सिर्फ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर द्वारा बने गए सॉफ्टवेयर से ही बूट होगा? बहुत ही शानदार प्रश्न आप सभी के लिए रखा है इस बार। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सिक्योर बूट, SECUREBOOT। सिक्योर बूट एक प्रकार का स्टैंडर्ड्स होता है जिसका जो कार्य क्या होता है, ये तय करता है कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैनेजर होता है ना, जो इक्विपमेंट को बना रहा है उसके द्वारा जो सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा उससे ही वो हार्डवेयर जो है वो जो है बूट होगा। तो ये आपका जो स्टैंडर्ड होता है वो कहलाता है सिक्योर बूट स्टैंडर्ड, याद रखिएगा। 8वां प्रश्न है, ब्लूटूथ में होस्ट कंट्रोलर इंटरफेस लेयर का कार्य क्या होता है? ब्लूटूथ में HCI यानी होस्ट कंट्रोलर इंटरफेस जो लेयर होती है उसका क्या कार्य होता है? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए सभी। तो देखिए प्रश्न संख्या 8 का उत्तर आपके सामने रख रहा हूं मैं। ब्लूटूथ में HCI यानी होस्ट कंट्रोलर जो इंटरफेस होता है उसका क्या कार्य होता है? तो ध्यान रखिएगा इसका उत्तर होगा ब्लूटूथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर स्टैक होते हैं उसके मध्य जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनका एक स्टैंडर्ड जो है इंटरफेस देना। देखो यहाँ पर ये आपका हो गया ब्लूटूथ डिवाइस, ठीक है, ये ब्लूटूथ हार्डवेयर हो गया और यहाँ पर आपका एक सॉफ्टवेयर स्टैक हो गया, डबल एस हो गया। इनके बीच में एक स्टैंडर्ड इंटरफेस कौन प्रोवाइड करता है? ध्यान रखिएगा, ब्लूटूथ हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर स्टैक के मध्य जो एक इंटरफेस होता है, स्टैंडर्ड इंटरफेस होता है, वो कौन प्रोवाइड करता है? तो ध्यान रखिएगा वो आपके होस्ट कंट्रोलर इंटरफेस के द्वारा प्रदान किया जाता है। 9वां प्रश्न आपके सामने, विक्टिम के ब्लूटूथ एनेबल डिवाइस पर अनऑथोराइज एक्सेस करके डाटा चोरी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, या ऐसा जो अटैक होता है उसको क्या कहा जाता है? जो ब्लूटूथ जो विक्टिम होता है उसका ब्लूटूथ एनेबल जो भी डिवाइस है उस पर हम क्या करेंगे? अनऑथोराइज यानी उसकी बिना परमिशन के क्या करेंगे? एक्सेस करेंगे उसको और उसमें से डेटा को स्टील यानी चोरी करेंगे। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेकर आ रहा हूं। इसका उत्तर होगा ब्लू स्नार्फिंग। ब्लू स्नार्फिंग।
ठीक है, जो विक्टिम का ब्लूटूथ एनेबल डिवाइस है उस पर जो है अनऑथराइज एक्सेस किया जाएगा, उसके बाद उसका डेटा चोरी किया जाएगा उसका मिसयूज करने के लिए। तो इस अटैक को ब्लू स्नार्फिंग भी कहा जाता है। और लास्ट प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट और इजी प्रश्न है, पोस्ट का पूरा नाम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है ये कॉन्सेप्ट, POST। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम रोम का कॉन्सेप्ट है, वहां पर भी इसका यूज होता है कई बार। लास्ट प्रश्न है भाई, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए सभी। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर होगा, पोस्ट का पूरा नाम होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या होता है भाई आपके? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, जो कि आपका जो रोम वगैरह का कॉन्सेप्ट हम जब करते हैं तो ओएस का कॉन्सेप्ट आता है, वहां पर आपके बूट स्टेप जो लोडर होता है उसको लोड करता है। तो ये जो बूट स्टेप लोडर जो होता है, ठीक है, वो आपके इस कॉन्सेप्ट को यूज लेता है पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का। तो ये थे आपके आज के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, जो कि आपके आने वाले आगे आईटी रिलेटेड एग्जाम जैसे आईए, कंप्यूटर टीचर, प्रोग्रामर जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी एक बार अपनी ईमानदारी से जरूर बताइएगा कि आज के इस सीरीज के अंदर आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। और आप सभी एक छोटा सा काम आप इस चैनल के लिए जरूर करिएगा कि इस चैनल को जितना हो सके उतने ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दीजिए इस वीडियो के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा मेंबर हमारे साथ यहां पर जुड़े, आप अपनी लेवल जो अपनी तैयारी का लेवल है वो जांच कर सकें। सबसे बड़ा आपके लिए सरप्राइज ये है कि आने वाले टाइम में 50 के सब्सक्राइबर स्पेशल आपके लिए इस चैनल के द्वारा एक स्पेशल एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, जिसको आप ज्वाइन करके आने वाले कंप्यूटर टीचर के एग्जाम की तैयारी को बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। टॉप 3 कैंडिडेट को निःशुल्क कोर्स करवाया जाएगा, तो आप भी उसके अंदर भागीदार बन सकते हैं चैनल को आगे शेयर करके। धन्यवाद।